सोनी लिव पर वृंदा नाम की एक नई तेलुगु सीरीज आई है, जिसके सीजन को देखने के लिए आपको 8 एपिसोड देखने होंगे और उन 8 एपिसोड की लेंथ ऑलमोस्ट 40 मिनट के आसपास की है। तो कैसी है ये सीरीज और क्या आप सभी का इस सीरीज को अपना टाइम देना सही रहेगा या नहीं, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस सीरीज की बेसिक कहानी बता देता हूँ, जिससे कि आप डिसाइड कर पाओ कि क्या ये सीरीज आपके लिए है या नहीं। सीरीज के अंदर दिखाया जाता है कि एक दिन किसी आदमी को नाले में एक डेड बॉडी दिखती है और फिर उसके बाद पुलिस की एक टीम वहां पर आती है और थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन होती है। अब स्टेशन के इंचार्ज को ऐसा लगता है कि ये सुसाइड का मामला है, तो जैसे तैसे करके केस को रफा दफा कर दो। लेकिन उस पुलिस स्टाफ में वृंदा नाम की एक एसआई होती है, जिसे ऐसा लगता है कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है। तो उस मरने वाले आदमी ने सुसाइड किया था या फिर उसका मर्डर हुआ था, और अगर उसका मर्डर हुआ था तो किलर कौन है, ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। सीरीज को लेकर मेरे एक्सपीरियंस की बात करूं तो जितनी सिंपल इस सीरीज की कहानी लगती है उतनी सिंपल है नहीं, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा बढ़िया इस सीरीज की कहानी है। और भाई सच में मुझे इस सीरीज को देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आया। सीरीज की कहानी पास्ट और प्रेजेंट दोनों जगह पर चलती रहती है और दोनों कहानियों का एग्जीक्यूशन इतना बढ़िया है कि जब पास्ट वाली स्टोरी चल रही होगी तब आप प्रेजेंट वाली स्टोरी भूल जाओगे। जब सीरीज शुरू होती है तब दूसरे पुलिस वाले को वृंदा जिद्दी और गुस्से वाली लगती है, लेकिन उस मरने वाले आदमी के जिस प्रकार से वो इन्वेस्टिगेशन करती है, तब उसके काम करने का तरीका और उस केस को देखने का जो पर्सपेक्टिव रखती है, उसे देखकर पुलिस के स्टाफ को उसके काम करने का तरीका पसंद आने लगता है और हमें भी सीरीज देखने में थोड़ा और इंटरेस्ट बढ़ जाता है। इसके अलावा सीरीज में किलर कौन है वो हमें दूसरे एपिसोड में ही दिखा दिया जाता है, लेकिन वो किलर किसी को मारने से पहले कोई रिचुअल करता है और वो रिचुअल काफी अजीब था। उसे देखकर आपको असुर सीरीज की याद आने वाली है। बाकी सीरीज में उस किलर का मोटिव क्या होता है और वो मासूम लोगों को क्यों मार रहा होता है, उसे जानने में हमें क्यूरियोसिटी होती रहती है। इसके अलावा सीरीज में 2-3 ट्विस्ट भी देखने मिलते हैं, पर एपिसोड 5 के एंड में जो ट्विस्ट आता है ओ भाई साहब टोटली अनएक्सपेक्टेड। बात करूं एक्टर की एक्टिंग की तो सभी कैरेक्टर की डेवलपमेंट काफी अच्छी है। सभी मेन कैरेक्टर में डेप्थ है, उसके इमोशन आपको फील होंगे। इनफैक्ट 5वें एपिसोड में कुछ कैरेक्टर के साथ बुरा होता है तो वो हमें फील होता है। इसके अलावा सीरीज की प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी है और बीजीएम इस सीरीज का काफी सही है, मुझे बहुत ही पसंद आया। हर एक सीन में बीजीएम काफी अच्छे से वर्क कर रहा था। इवन सीरीज का इंट्रो भी मुझे पसंद आया। 1-2 एपिसोड देखने के बाद बाकी किसी भी एपिसोड में मैंने इंट्रो को स्किप नहीं किया। अब कुछ नेगेटिव की बात करूं तो वैसे मुझे सीरीज में कुछ खास नेगेटिव तो नहीं लगा, लेकिन चौथा एपिसोड देखते समय मेरा ध्यान थोड़ा बहुत भटक रहा था। और वृंदा की बहन का जो एंगल दिखाया गया है, मतलब कि उसके जितने भी सीन देखने मिलते हैं उसकी कोई खास जरूरत थी नहीं, उसमें कट लगाया जा सकता था। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूं तो मैंने एक ही बार में सारा एपिसोड को देखकर खत्म कर दिए। मैंने इस सीरीज को बिंज वॉच किया, एक के बाद एक एपिसोड कैसे खत्म हो गया मुझे पता भी नहीं चला। तो मेरी तरफ से ये सीरीज आपको फुल्ली रिकमेंडेड है। और हाँ, इस सीरीज का सीजन 2 नहीं आने वाला, सीजन 1 में ही कहानी को खत्म कर दिया है। पेरेंटल गाइडेंस की बात करूं तो ऐसा कम ही देखने मिलता है कि कोई क्राइम थ्रिलर सीरीज में इंटीमेट सीन, गालियां या होमोसेक्सुअल वाला एंगल देखने ना मिले, पर इस सीरीज में ऐसा कुछ भी देखने नहीं मिलता। तो अगर आप चाहे तो इस सीरीज को फैमिली के साथ भी देख सकते हो। बाकी रेटिंग की बात करूं तो मैं इस सीरीज को 10 में से 7.5 से 8 स्टार दूंगा। आई होप कि आपको मेरा ये वृंदा सीरीज का रिव्यू पसंद आया होगा। तो अगर रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।